ये एक माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता है, इसको सीरियस मत लीजिएगा और एंजॉय करिए। हेलो गाइस, आज के वीडियो पे 17,000 लाइक्स एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम एंड एफर्ट लगता है और ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 27, स्टोरी ऑफ हॉन्टेड सीड पार्ट 4। डेविड को बचाने और हीरो ब्राइन में कन्वर्ट होने के बाद रैकी ने खुद को उस हॉन्टेड सीड में हमेशा के लिए ट्रैप कर लिया एंड बाद में डेविड ने रैकी को बचाने के लिए उस हॉन्टेड सीड में एंटर करने की हर तरीके से कोशिश की, लेकिन रैकी ने वो सीड किसी भी प्लेयर के लिए ब्लॉक कर दिया था। और ऐसे ही लगभग काफी टाइम बीत गया। तभी थोड़े टाइम बाद इंटरनेट पे एक स्टोरी वायरल हो रही थी। वो स्टोरी थी एंथनी की, जिसने उसके हॉन्टेड सर्वर में एंटिटी 303 को हराया था। ये वायरल स्टोरी को पढ़ के डेविड ने तुरंत एंथनी को ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर दिया और थोड़े टाइम बाद उसे एंथनी का डिस्कॉर्ड सर्वर मिल गया। देन डेविड ने एंथनी का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया और उसे मैसेज करके अपनी रैकी एंड हीरो ब्राइन की पूरी स्टोरी बताई और उससे हेल्प मांगी एंड एंथनी भी तुरंत रेडी हो गया डेविड की हेल्प करने के लिए। पहले तो एंथनी ने अपने पीसी पे उस सीड में लॉगिन करने की कोशिश की, वैसे ही एंथनी का गेम क्रैश हो गया क्योंकि रैकी ने उस सीड को ब्लॉक कर दिया था और उस सीड पे कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता था। तब एंथनी ने डेविड को कांटेक्ट किया और बोला कि डेविड, चलो एक काम करते हैं कि सीड को सिंगल प्लेयर से हटा के एक सर्वर क्रिएट करते हैं और तब लॉगिन करते हैं, क्योंकि एंटिटी 303 भी मेरे सर्वर पे था, तभी वो सीड को ब्लॉक नहीं कर पाया था। हम एक काम करते हैं कि सीड को सर्वर पे अपलोड करके कुछ सेटिंग्स ट्वीक करके देन लॉगिन करते हैं। और हाँ, क्रिएटिव मोड इस सर्वर पे डिसेबल्ड रहेगा, क्योंकि मेरे सर्वर पे मैंने क्रिएटिव मोड डिसेबल्ड रखा था, जिससे एंटिटी 303 को मैं मार पाया था। डेविड मान गया और तब उन्होंने वो सीड लेके एक सर्वर क्रिएट किया। तब एंथनी ने डेविड से कहा कि सिर्फ मैं जाऊंगा इस सर्वर में, डेविड तुम यहीं रहोगे और जैसा होगा मैं तुम्हें बताऊंगा एंड अगर मुझे रैकी मिला तो मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। डेविड मान गया और तब एंथनी ने अकेले उस सर्वर पे लॉगिन किया और सरप्राइजिंगली वो सीड में एंटर हो गया। तब एंथनी उस सर्वर को एक्सप्लोर करने लगा और रैकी को ढूंढने लगा, लेकिन रैकी उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। एंथनी ने नेदर एंड एंड डायमेंशन में भी चेक किया, लेकिन रैकी वहां भी नहीं था। एंथनी को लगने लगा कि शायद रैकी इस सर्वर पे आया ही नहीं। तभी उसने डेविड को कांटेक्ट किया और पूछा कि डेविड, ये बताओ लास्ट टाइम रैकी तुम्हें कहाँ मिला था। तब डेविड ने एंथनी को ज़ॉम्बी विलेज के कोऑर्डिनेट्स दिए, जिसके पास रैकी एंड डेविड ने अपना बेस बनाया था और लास्ट टाइम रैकी डेविड को वहीं दिखा था जब रैकी ने उसे अपना लास्ट गुड बाय बोला था। डेविड से वो कोऑर्डिनेट्स जानने के बाद एंथनी उस ज़ॉम्बी विलेज में गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे एक बहुत ही ईरी सी फीलिंग आई कि जैसे कोई उसके आसपास है। ये फीलिंग सेम वैसी ही थी जब एंथनी का सामना उसके सर्वर में एंटिटी 303 से हुआ था। एंथनी ने देन वो पूरा ज़ॉम्बी विलेज चेक किया, लेकिन उसे वहां रैकी का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके बाद एंथनी उनके बेस वाले कोऑर्डिनेट्स पे गया एंड वो जैसे ही वहां पहुंचा वो एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि उनका बेस एंथनी के बनाए इस न्यू सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा था। देन एंथनी धीरे धीरे उस बेस की तरफ बढ़ने लगा एंड जैसे जैसे वो उस बेस के पास पहुंच रहा था उसकी वियर्ड फीलिंग और ज्यादा बढ़ती जा रही थी एंड वो बस गेट के पास जैसे ही पहुंचा उसको एक आवाज आई कि कौन हो तुम एंड इस सीड में क्या कर रहे हो, ये मेरा सीड है, लीव नाउ अदरवाइज कुछ अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। एंथनी समझ गया कि ये रैकी है जो बेस के अंदर से उससे बात कर रहा है। देन एंथनी बोला, सीड? कौन सा सीड? ये मेरा सर्वर है। तभी रैकी बोला, व्हाट सर्वर? लेकिन कैसे? मैंने तो ये सीड ब्लॉक कर दिया था। तभी एंथनी बोला, तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त डेविड ने मुझे भेजा है रैकी तुम्हें बचाने के लिए। रैकी बोला, क्या? डेविड? तभी रैकी जो हीरो ब्राइन की बॉडी में कैद था उस बेस से बाहर निकला और बोला, डेविड ने तुम्हें भेजा है?
मैंने उससे कहा था कि सीड से कोई छेड़खानी ना करे। मैं सीड में ट्रैप हो गया था ताकि मैं उसे बचा पाऊं। और क्या वो पागल हो गया है? उससे बोल दो कि मुझको इस सीड से बचाने का कोई तरीका नहीं है। तभी एंथनी रैकी से बोलता है कि रैकी, तुम्हें बचाने का एक तरीका है। रैकी बोलता है, क्या? तब एंथनी अपनी पूरी स्टोरी बताता है रैकी को कि उसने कैसे एंटिटी 303 को अपने सर्वर में हराया और अपने सर्वर को फ्री किया। रैकी बोलता है कि अगर ये सब पॉसिबल है तो प्लीज एंथनी, प्लीज मेरी मदद करो। एंथनी बोलता है कि अब तुम अपने सीड नहीं बल्कि मेरे सर्वर पे हो और यहाँ तुम किलेबल भी हो, और तुम जैसे ही मरोगे देन वैसे ही तुम्हारी सोल इस सीड से फ्री हो जाएगी और तुम इस हॉन्टेड सीड से हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे रैकी। देन रैकी बोलता है, तो किस बात का वेट कर रहे हो एंथनी? जल्दी से मुझे मार दो और फ्री करो मुझे इस टॉर्मेंट से। एंथनी बोलता है, रुको रैकी रुको, अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम फ्री हो जाओगे, लेकिन मैं एज अ हीरोब्राइन बन के इस सीड में ट्रैप हो जाऊंगा। तब रैकी बोलता है, तो एंथनी फिर मैं कैसे फ्री होऊंगा? एंथनी बोलता है, फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरीका है। मुझे 1 दिन का टाइम दो और तुम्हारा सॉल्यूशन कल खुद चल के तुम्हारे पास आएगा। देन एंथनी अपना बाय बोलता है रैकी को, देन सर्वर से क्विट कर देता है और डेविड को पूरी बात बताता है कि वो रैकी से मिला और उसकी उससे क्या बात हुई। देन एंथनी डेविड को भरोसा दिलाता है कि डेविड, कल तुम्हारा फ्रेंड रैकी तुम्हारे साथ होगा और ये मेरा वादा है तुमसे। और जैसे ही दूसरा दिन होता है, रैकी उस सीड में अपने बेस में बैठा होता है। तभी उसको बेस के बाहर किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर चेक करने जाता है तब देखता है कि जिनी बाहर खड़ा होता है और जिनी रैकी से बोलता है, एंथनी ने मुझे भेजा है रैकी तुम्हें फ्री करने के लिए। रैकी जिनी से बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? जिनी बोलता है, ज्यादा सवाल मत करो रैकी, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे फ्रेंड एंथनी ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने को बोला है ताकि तुम अपने फ्रेंड डेविड के पास वापस जा सको। तो बस शांत रहो और मुझे मेरा काम करने दो। और उसके बाद रैकी कुछ बोल पाता वैसे ही जिनी अपनी सोर्ड निकाल के रैकी को मार देता है। तभी रैकी की सोल उस सीड से फ्री हो जाती है और वैसे ही रैकी रियल लाइफ में अपने रूम में वापस आ जाता है। रैकी अपनी बॉडी चेक करता है और बहुत खुश हो जाता है। तभी वो डेविड के रूम में पहुंचता है और देखता है कि डेविड अपने पीसी पे बैठा है और एंथनी से डिस्कॉर्ड पे बात कर रहा होता है। रैकी पीछे से बोलता है, डेविड आई एम बैक। डेविड पीछे मुड़ता है और देखता है कि रैकी वापस आ गया है और खुशी में चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका दोस्त उसके सामने खड़ा है। तभी डेविड और रैकी एंथनी को थैंक यू बोलते हैं कि एंथनी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंथनी बोलता है कि कोई इशू नहीं, मैं तुम दोनों की हेल्प कर पाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी रैकी एंथनी से पूछता है कि एंथनी वो जिनी कौन था जिसने मुझे मार के आजाद कर दिया। एंथनी बोलता है कि सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं रैकी, ये मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है, बस तुम ये समझ लो कि डेविड की तरह जिनी मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। तब एंथनी डेविड और रैकी को बाय बोलता है और कॉल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद एंथनी उस हॉन्टेड सीड के अपने सर्वर पे लॉगिन करके रैकी के बेस में जाता है और बोलता है, जिनी कहाँ हो भाई, मैं आ गया हूँ। तभी जिनी एंथनी के सामने आ जाता है और बोलता है, वेलकम एंथनी। एंड एंथनी जिनी को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू जिनी, रैकी को इस हॉन्टेड सीट से बचाने के लिए। वैसे ये बताओ तुम्हें तुम्हारा न्यू होम कैसा लग रहा है? जिनी रिप्लाई करता है कि हाँ, अब इस सीड में कोई भी हॉन्टेड चीज नहीं बची है एंथनी, बल्कि रैकी को जब मैंने मारा तब उसकी पावर्स मींस हीरोब्राइन की पावर्स भी मुझ में आ गई, यानी अब मेरे पास हीरोब्राइन और एंटिटी 303 की पावर दोनों हैं। एंथनी बोलता है, चलो कोई नहीं, अब हम दोनों रेगुलर मिलते रहेंगे, क्योंकि तुम वैसे भी एक सीड ढूंढ रहे थे जहां तुम आराम से रह सको, तो लो तुम्हें तुम्हारा सीड भी मिल गया जहां सिर्फ मैं आ सकता हूं। बाकी जिनी अगेन थैंक यू, अब मैं जा रहा सोने, क्योंकि मैं ये हॉन्टेड सीड या हॉरर सीड के चक्करों में बहुत थक गया हूं और आराम करना चाहता हूं। बाद में मिलता हूं जिनी, टेक केयर। जिनी बोलता है, टेक केयर बडी, मैं भी जा रहा आराम करने। और एंथनी उस सर्वर से क्विट कर देता है और अपना आराम से सोने चला जाता है। तो गाइज अब रैकी एंड डेविड दोनों उस हॉन्टेड सीट से फ्री हो गए हैं एंड जिनी को भी एक ऐसा सर्वर मिल गया रहने को जहां एंथनी उससे जब चाहे
तब मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।